मेरे सामने, मेरे घर पर या मेरे मंदिर पर से मेरे प्रभु श्री राम का झंडा उखाड़ेंगे और हमारे महादेव जी का झंडा उखाड़ेंगे, माई दुर्गा का झंडा उखाड़ेंगे, तब तो हम रजनीश जी कसम खा रहे हैं धरती मैया की, हम बोटी बोटी काट डालेंगे बिना कुछ सोचे समझे। मैं एक भी रिकॉर्ड निकाल लो, एक भी ठाकुर का औलाद नहीं मरा है और ना ही जेल गया है धर्म बचाने के। एक भी ठाकुर का औलाद न गोली खाया है छाती पर धर्म बचाने के नाम पर, न जेल गया है। जब भी गया तो जर्नल कास्ट में ब्राह्मण को मारा गया है, आगे किया गया है, और या तो फिर दलित और पिछड़ों को झंडा थमा करके जबरदस्ती हिंदू बना करके मस्जिद के सामने नंगा नाच कराते हैं। कि मुसलमान का घर था, मुसलमान के घर में दुर्गा विसर्जन करना था कि वहाँ झंडा नोच रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी ने ही दंगा कराया है, इसमें मुख्य आरोपी योगी आदित्यनाथ जी हैं। जांच अगर हो जाए स्वतंत्र एजेंसी से तो निश्चित रूप से उस यात्रा को निकालने से लेकर के दंगा कराने तक जितने आरोपी पकड़े जाएंगे सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी पाए जाएंगे। जब से तुम लोग आए हो, क्या उसी समय हमारे हनुमान जी, राम जी, महादेव जी और माई दुर्गा ने स्थान बदल दिया है? मंदिर से निकल करके हम मस्जिद में निवास कर रहे हैं, तो हम लोग छोड़ दें मंदिर जाना? हिंदू धर्म के लोग सब लोग मंदिर जाना छोड़ दो। गोपाल मिश्रा का धर्म धर्म, भाजपाइयों का धर्म धर्म, हिंदुओं का धर्म धर्म होगा और दूसरे का धर्म धर्म नहीं है। नहीं तो कभी मुस्लिमों का ताजिया उजिया निकलता है तो उसमें किसी राजनेता के लिए गाना बजते हुए देखा है तुम? या किसी मुस्लिम का कोई रैली निकलता है या कोई जुलूस निकलता है तो कभी तुमने हिंदुओं के मंदिरों पर चढ़ करके उनका झंडा उतारते हुए देखा है? किसी मंदिर पर चढ़ करके अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए देखा है? क्योंकि मुसलमान अपने धर्म के प्रति इतना वफादार है कि वो अपने धर्म का राजनीतिकरण, बाजारीकरण नहीं कर सकता। वो मर जाएगा लेकिन धर्म को गिरने नहीं देगा, धर्म को बिकने नहीं देगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुए दंगे को लेकर के पिछले कई दिनों से पूरे देश भर में एक ही बात चल रही है कि ये दंगा दो समुदायों में हुआ और एक समुदाय से, एक ब्राह्मण परिवार से गोपाल मिश्रा को गोली मार करके उसको मौत के घाट उतार दिया गया। उनके परिजनों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिलते हैं, 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और एक घर देने का उन्होंने वादा किया है। उसके बाद जब गोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, समझिए कि पिछले 48 घंटों से गोदी मीडिया ने तरह तरह के इस तरह के उन्माद फैला करके रखे हुए हैं जिस पे चर्चा करना बेहद ज़रूरी हो गया है। बहराइच के प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी की है, एक नोटिस जारी की है जिसमें उसने लिखा है कि जिस तरह से उन्माद सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि गोपाल मिश्रा यानी मृतक के नाखून उखाड़ दिए गए, उसको करंट लगाया गया, उसको धारदार हथियार से काटा गया है, मारा गया है। ये सारी सूचनाएं, घटनाएं गलत बताई जा रही हैं। इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन हदें तो तब पार हो गई जब टीवी मीडिया पे बैठ करके बड़े बड़े एंकर उस पर प्रवचन बाँच रहे हैं और देश के लोगों के अंदर समझिए कि तरह तरह की निगेटिव खबरों को फैलाने का काम कर रहे हैं। अब देखना यह है कि उन पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी हैं। मैं लगातार बनारस वाले मिश्रा जी से इसलिए बात करता हूं कि फैक्ट बात करने वाले बनारस वाले मिश्रा जी पूरे पूर्वांचल में अपनी बेबाक बातों के लिए जाने जाते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भारी मन से इस वीडियो को मैं कर रहा हूँ कि एक ब्राह्मण परिवार का लड़का जिसको मौत के घाट उतार दिया गया, पूरी संवेदनाएं हमारी उसके परिवार के साथ है। लेकिन उसके बाद उसकी हत्या हुई, प्रशासन का बहुत बड़ा रोल रहा पूरा दंगा प्रसार होने देने में, सबसे ज़्यादा प्रशासन का हाथ रहा है। उसके साथ साथ जो उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, उसकी गलत खबरों को बड़ी बड़ी मीडिया हाउस से प्रसारित किया जा रहा है। इस पर आपका क्या प्रक्रिया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है और भारतीय जनता पार्टी ने ही दंगा कराया है। इसमें मुख्य आरोपी योगी आदित्यनाथ जी हैं। मुख्य आरोपी योगी आदित्यनाथ? हाँ, कि उन्होंने 100 मतलब साजिश के तहत बहराइच दंगा को कराया है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ
कि अगर उसकी CBCID जांच आप करा दीजिए, उसकी जांच अगर हो जाए स्वतंत्र एजेंसी से, तो निश्चित रूप से उस यात्रा को निकालने से लेकर के दंगा कराने तक जितने आरोपी पकड़े जाएंगे सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पाए जाएंगे। साफ साफ इस बात को हम कह रहे हैं। ये जो बजरंग दल वाले हैं, RSS वाले हैं, भाजपा वाले हैं, ये जानबूझ करके हमेशा रामनवमी के समय कोई भी हिंदू देवी देवताओं का, जब से इनकी सरकार आई है, इसके पहले नहीं होता था दंगा धर्म के नाम पर, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का कमान संभाला है, तब से कोई भी हिंदू का 23 त्यौहार पड़ जाए उसको कलंकित करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी धर्म के आड़ में गोली चलाने से लेकर के मारने तक का प्रयास करते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि वहाँ माई दुर्गा को विसर्जन न करने जाना था, तो जो गाना बज रहा था उस गाने को सुने हो? माई दुर्गा का उसमें भजन बजना चाहिए था कि माई दुर्गा माने हम योगी जी को लाएंगे, मोदी जी को लाएंगे। योगी जी मोदी जी माई दुर्गा हैं? निरहुआ गाना बज रहा था, आएंगे योगी जी ही आएंगे मोदी जी। क्यों बजा रहे थे तुम? और फिर उसके बाद वो रूट जो तय किया गया, वो रूट पर जिला प्रशासन क्यों परमिट कर दिया? हर जगह, हर कस्बे, हर जिले में हिंदू मुसलमान का मिश्रित जन आबादी है और तुम वहाँ ले जा। अच्छा, एक बार का तो कहानी है नहीं कि हम ऐसा ही बोल रहे हैं। पिछले जो भी दंगे हुए हैं, सारे दंगों का वीडियो फुटेज आप निकाल के देख लीजिए। हम ये पूछना चाहते हैं रजनीश जी, मान लीजिए आप किसी भी दूसरे धर्म के हैं या हमारे हिंदुआ धर्म के हैं, हम वहीं पे ले लीजिए। मैं खड़ा हूँ, मैं सबकी भले की कामना करता हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरे सामने, मेरे घर पर या मेरे मंदिर पर से मेरे प्रभु श्री राम का झंडा उखाड़ेंगे और हमारे महादेव जी का झंडा उखाड़ेंगे, माई दुर्गा का झंडा उखाड़ेंगे, तब तो हम रजनीश जी कसम खा रहे हैं धरती मैया की, हम बोटी बोटी काट डालेंगे बिना कुछ सोचे समझे। हमारे भगवान का झंडा, हमारे धर्म का झंडा से तुम अगर मजाक कर दिए राजनीति के चक्कर में, तो हम बोटी बोटी काट डालेंगे, निसंदेह निसंकोच काटेंगे, भरता बना देंगे, इतना बुरा काटेंगे। धर्म तो ये नहीं सिखाता ना। तो धर्म क्या सिखाता है कि तुम हमारा झंडा नोचो और हम चुप मार के खड़े रहें? धर्म तो आपसी भाईचारा सिखाता ना। धर्म का अकेले झंडा नोचने जाएंगे फिर? तो कौन गया था नोचने? वहाँ गोपाल मिश्रा गया, ऊपर चढ़ करके नोच रहा था। अब बारजा भी टूट गया, रेलिंग टूट गई पूरी। कहाँ की थी वो? मस्जिद की थी। मस्जिद की रेलिंग थी वो कि किसी का घर था वो? हम कह रहे थे कि मुसलमान का घर था। मुसलमान के घर में दुर्गा विसर्जन करना था कि वहाँ झंडा नोच रहे थे? या हमारे भगवान और प्रभु श्री राम, हम पूछना चाहते हैं इन भाजपाइयों से और इन लोगों से, RSS बजरंग दल वाले, कि जब से तुम लोग आए हो, क्या उसी समय हमारे हनुमान जी, राम जी, महादेव जी और माई दुर्गा ने स्थान बदल दिया है? मंदिर से निकल करके मस्जिद में निवास कर रहे हैं, तो हम लोग छोड़ दें मंदिर जाना? हिंदू धर्म के लोग सब लोग मंदिर जाना छोड़ दो। बाजा बजना चाहिए, खुशहाली होनी चाहिए हमारे मंदिर के बाहर। ये जब आता है कोई रामनवमी, कुछ होता है, तो तब ये मस्जिद के बाहर क्यों जाते हैं सब? तभी तो हाई कोर्ट ने भी कह दिया मस्जिद के अंदर घुस करके जय श्री राम का नारा लगाना अपराध नहीं है। जय श्री राम का नारा लगाना अपराध? मान लो हम हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं, नारा लगाना अपराध नहीं, झंडा नोचना अपराध है कि नहीं किसी धर्म का? झंडा नोचते गोपाल मिश्रा का आया है कि नहीं? देखो, ताली एक हाथ से नहीं बजेगा। हमको आक्रोश है, हमको गुस्सा है कि गोपाल मिश्रा एक ब्राह्मण को मार दिया गया। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात देखो, भाजपाइयों का चालबाजी। जितने दंगे हुए हैं रजनीश जी उत्तर प्रदेश में इस धर्म के मामले में, चाहे हनुमान चालीसा पढ़ना, चाहे धर्म बचाना, उसमें एक भी रिकॉर्ड निकाल लो, एक भी ठाकुर का औलाद नहीं मरा है और ना ही जेल गया है धर्म बचाने के। एक भी ठाकुर का औलाद न गोली खाया है छाती पर,
धर्म बचाने के नाम पर, न जेल गया। जब भी गया तो जर्नल कास्ट में ब्राह्मण को मारा गया है, आगे किया गया है, और या तो फिर दलित और पिछड़ों को झंडा थमा करके ज़बरदस्ती हिंदू बना करके मस्जिद के सामने नंगा नाच कराते हैं। तो हमारे आँख के सामने हमारे देवी देवता को अपमान करोगे, हमारे धर्म का झंडा उखाड़ोगे, तो हम फिर से कह रहे हैं कि हम बड़ी मार मारेंगे। उन नाखून और ये सब मत छोड़ो, करेजवा काट के निकाल लेंगे, हथवा गोड़वा कई टुकड़े में काट डालेंगे, क्योंकि धर्म है, आस्था है। तो हमारा गोपाल मिश्रा का धर्म धर्म, भाजपाइयों का धर्म धर्म, हिंदुओं का धर्म धर्म होगा और दूसरे का धर्म धर्म नहीं है। नहीं, तो हम तो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए गोपाल मिश्रा ने बहुत बड़ी गलती की कि किसी के छत पर दूसरे धर्म समुदाय के लोगों के छत पे चढ़ा, झंडा नोच दिया, ये अपराध है। लेकिन किसी को मौत के घाट उतार देना उससे भी बड़ा अपराध हो गया। आप कह रहे हैं बोटी बोटी काट दी, तो उससे भी बड़ा अपराध है। अरे मारे तो गए हैं लोग, कई बार कई दंगा देखना चाहते हो, सब भाजपा के लोग कर रहे हैं। एक सवाल हमारा ये है कि फिर जो है आप कह रहे हैं कि ठाकुर नहीं मारा जाता है। हाँ, ठाकुर नहीं, जनरल में ब्राह्मण मारा जाता है, पिछड़े दलित आदिवासी मारे जाते हैं। क्या कारण है ऐसा कि ये मारे जा रहे हैं वो नहीं मारे जा रहे? ठाकुर का सरकार है और ठाकुर साजिश करके ठाकुर का लड़का बड़का बड़का सोने का चैन पहन करके सफारी बड़का महंगा गाड़ी से निकल के वो ठेकेदार बन रहा है, ठाकुर का लड़का। अच्छा। और दलित और ओबीसी का लड़का हिंदू बनकर झंडा लेके मुसलमान के यहाँ आग लगा रहा है, मुसलमान का झंडा नोच रहा है। आएंगे तो योगी जी इस पर गाना बजा करके नाच रहा है। और जिला प्रशासन ने वहाँ जब बाजा बज रहा था तो तुरंत क्यों नहीं एफआईआर क्यों नहीं हुआ उन आयोजकों के ऊपर जिन्होंने ये रूट तय किया, और कौन कौन आयोजक थे, उसमें कौन कौन नामित थे। जिला प्रशासन 24 घंटे के अंदर पहले इस बात को सार्वजनिक करे, उनका घर कहाँ है, वो कौन कौन लोग हैं, और उनका आप रिकॉर्ड निकालिए, चेक कराइए। 1 से लेके 10 तक अगर आरोपी होंगे तो 1 से लेके 10 तक सब के सब भाजपाई होंगे। ये जानबूझ के बहराइच का दंगा करा। आरोपी तो सब के सब एक धर्म समुदाय के हैं, सब मुस्लिम हैं। 2 लोगों का एनकाउंटर भी आज हो गया। वो करें, वो तो नहीं करेंगे तो चुनाव कैसे जीतेंगे। अच्छा, ये सब करा के चुनाव जीतना चाहते हैं? तो और क्या करना चाहते हैं? हिंदू बचाना चाहते हैं। हिंदू बचेगा स्कूल में, हिंदू बचेगा अस्पताल में, हिंदू बचेगा नौकरी में, हिंदू बचेगा खेत में, हिंदू बचेगा खलिहान में, हर जगह हिंदू यहाँ बचाना है। तो हिंदू, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हिंदू ये मस्जिद की तरफ क्यों जाते हैं, और ये तभी कब क्यों जाते हैं जब हमारा 30 त्यौहार रहता है। इसको कलंकित करने का प्रयास। अच्छा, क्या भाजपा वाले बहुत अच्छे हैं, इस देश को बचाते हैं, इस देश में दंगा नहीं कराना चाहते? नहीं, वो तो बार बार दावा करते हैं कि जब से हमारी सरकार आई कोई दंगा नहीं हुआ, कोई चूं तक नहीं कर रहा। तो ये मुजफ्फरपुर में, बहराइच में, हम आपको अफसोस है कि बहराइच में प्रभाकर चौधरी जैसा एसएसपी नहीं था। मुजफ्फरपुर में भी हुआ था इसी साल रामनवमी, मार्च अप्रैल वाला जो नवरात्र है, निकाल के लाठी लगा पीटने प्रभाकर चौधरी जैसा एसएसपी। कहा कि वही तस्वीर आ गई थी वहाँ। हाँ, कि अब कहा कि मार के तोड़ देंगे, आजा बाजा बंद करो, हम अपना जिला नहीं जलने देंगे। एसएसपी की तरह काम किया। पुलिस उस दिन पुलिस की तरह मुजफ्फरपुर में काम किया, तो मुजफ्फरपुर में नहीं जल पाया तो लगे बहराइच जलाने। सरकारी दंगा है ये, और सरकारी झंडा नोचने का गिरोह है। अच्छा, सरकारी झंडा नोचने वाला गिरोह है। ये हिंदू नहीं है बेचारे। ये गोपाल मिश्रा भाजपा का सदस्य, ये सरकारी आत्महत्या करने वाला आदमी था। ये गोपाल मिश्रा भाजपा का सदस्य रहा। हाँ, रहा होगा तभी ना चढ़ के गया। हमको तो तुम नहीं चढ़ा सकते, हमको चढ़ा दो किसी मस्जिद पे। हम अपना मूर्ति लिए हैं, हम 9 दिन पूजा किए हैं माई दुर्गा का, तो हम उसको पूर्ण करने के लिए सीधे जाएंगे, एकदम माई दुर्गा पर निगाह रखते, उनका स्तुति करते हुए जाएंगे, उनका विसर्जन करेंगे, कि हम जिसका 9 दिन पूजा किए हैं उसको फेंक करके और दूसरे धर्म के घर पे चढ़ करके और हम झंडा नोचने लगे और जय योगी तय योगी और जय श्री राम का नारा। मतलब माई दुर्गा इवेंट थी, इसका ये मतलब माई दुर्गा इवेंट थी। तो ये तो मिश्रित जना आबादी हिंदू मुसलमान का हर जगह है, तो इसका ये मतलब कि ये दंगा होता रहेगा।
सरकार ऐसा ही चुप रहेगी और मुसलमानों का इनकाउंटर करती रहेगी, यही ना है। और जिला प्रशासन कहेगा कि हम सुरक्षा चाक चौबंद किए हुए हैं। एक बात तुम ही बताओ, ये तो तुमने हिंदू और हिंदुत्व की चेहरे को देखा, कभी मुस्लिमों का ताजिया अजिया निकलता है तो उसमें किसी राजनेता के लिए गाना बजते हुए देखा है तुमने? या किसी मुस्लिम का कोई रैली निकलता है या कोई जुलूस निकलता है तो कभी तुमने हिंदुओं के मंदिरों पर चढ़ करके उनका झंडा उतारते हुए देखा है? किसी मंदिर पर चढ़ करके अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए देखा है? क्योंकि मुसलमान अपने धर्म के प्रति इतना वफादार है कि वो अपने धर्म का राजनीतिकरण बाजारीकरण नहीं कर सकता। वो मर जाएगा लेकिन धर्म को गिरने नहीं देगा, धर्म को बिकने नहीं देगा। और भाजपा मरना स्वीकार कर लेगी लेकिन दंगा कराना और दंगे का ताज पहनना उसका एक सपना है। ये भाजपा ने साजिश करके हिंदुओं को बरगला के बहला करके, और वो जो लोग थे ना वो भक्त लोग नहीं थे, वो सरकारी धर्म के ठेकेदार थे, वो सरकारी गुंडे थे जो माँ दुर्गा का आगे करके, प्रभु श्री राम का बारात आगे करके और उस पर जो है वो दंगा कर। जो हम सवाल पूछने के लिए आए थे, इतना बड़ा दंगा हुआ, पूरे देश में आग लग गई थी, लोग प्रतिक्रिया दे रहे थे सोशल मीडिया पर। तो मीडिया का जो धर्म था, स्ट्रीम मीडिया का धर्म था कि उस आग पर पानी फेंके, उसको बुझाए और लोगों के बीच शांति का संदेश दे। जो 48 घंटे से गोदी मीडिया ये बात चलाने में लगा हुआ है, समझाने में लगा हुआ है कि उसका नाखून उखाड़ा गया, करंट दिया गया। वो क्या चाहते, उसके पीछे उसकी क्या मंशा है? मीडिया चाह रही है पूरा देश जल जाए, अच्छा, हिंदू मुसलमान हो जाए। मीडिया से क्या लेना देना? मीडिया कौन राजनीति कर रही है? अरे नहीं, मीडिया राजनीति नहीं कर रही, इसलिए तो वो देश जलाना चाहती है। जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो लोग इस देश को बचाने के लिए जो है न्याय और अन्याय पे कदम रख करके वो सीधे हम तुमसे पूछ तो रहे हैं पत्रकार, हम तुमसे पूछ रहे हैं कि एक बात बताओ, तुमको अपने माई दुर्गा को लेके जाना था कि तुमको वहाँ झंडा उतारना था? ये लॉजिक हमको नहीं समझ में। हमको पहले प्रीमियम चीज़ बताओ। वीडियो का पहले जो वायरल हुआ है वो चढ़ करके उसका झंडा खींच रहा है, तो क्यों गाली दे रहे हो, राजनीतिक स्तर पर बहस कर रहे हो? तो इस तरीके का जो प्रक्रिया वो चुनाव जीतने का प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी इन्हीं हिंदुओं और मुसलमानों को मिला जुला करके खाली जो है कि हम लोगों को लड़ा झगड़ा करके मारना चाहती है। और मीडिया तो जलेबे करेगी। मीडिया 24 घंटा से चिल्ला रही है। मीडिया हिंदुओं के लिए, नौकरी के लिए कभी नहीं बोलती। मीडिया हिंदुओं के बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए कभी नहीं बोलती। तब तो उसको जो है मणिपुर पे नहीं बोल रही है मीडिया, जल रहा है मणिपुर। जम्मू कश्मीर में पलायित सब ब्राह्मण हैं, उसको फिर से विस्थापित करने के लिए मीडिया नहीं बोल रही। तो सरकार और मीडिया दोनों एक है। चलिए ठीक है। देखिए, हम बनारस वाले मिश्रा जी से चर्चा कर रहे थे। बहराइच का जो मामला है उस पर हमने चर्चा सिर्फ इसलिए की कि स्ट्रीम मीडिया का जो धर्म था, मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो पूरे देश भर में एक झटके में शांति स्थापित करने की घोषणा कर सकता है, लोगों को समझा सकता है, सही तथ्य रख करके लोगों के बीच जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो लोगों को घर घर पहुंचा सकता है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 48 घंटे से जो मीडिया, सोचिए सुधीर चौधरी जैसे प्रख्यात एंकर, बड़े एंकर ये बात कह रहे हैं कि नहीं उसके नाखून उखाड़े गए, करंट लगाए गए, बेरहमी से उसको मारा गया। मीडिया इसलिए बोल रही है क्योंकि सरकार ने मीडिया को पैसा दे रखा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली है। देखिए, 2 जगह राज्य में चुनाव है, महाराष्ट्र और झारखंड। इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारने जा रही है। उत्तर प्रदेश में 10 चुनाव है, 10 विधानसभा सीट पर। उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव एकदम वज्र की तरह एकदम खड़ा है। नरेंद्र मोदी, भाजपा और योगी को एकदम पानी पिला दिए हैं। तो वो मीडिया का ये एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी और मीडिया चोर चोर मौसेरा भाई, एक कहावत सुने हो पत्रकार? वही चोर चोर मौसेरा भाई मिल करके ये हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे हैं।
और इनको ये बता रहे हैं कि क्योंकि ये हिंदू मुसलमान नहीं होगा। अब ये जानते हो बहराइच घटना, योगी जा कर के और मोदी और भाजपा वाले झारखंड में चिल्लाएंगे, वहाँ मारा जा रहा है, जाके महाराष्ट्र में। ये तो सोशल मीडिया का धन्यवाद कहो कि सारी सच्चाई खुल के सामने आ गई है। तुम भाई हमारे माँ बाप को, हमारे घर को, हमारे धर्म के झंडा को नोचोगे तो हम गोली नहीं, हम तुमको बोटी बोटी काट देंगे। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं। तो धर्म के साथ कोई मजाक नहीं। तुम हमको हमारी जाति के नाम पर नफरत करो, हमारा घर तोड़ो, तुम हमको हमारे धर्म के नाम पर नफरत करो, हमारा घर तोड़ो, व्यक्तिगत हमको मारो, लेकिन हमारे धर्म को बोलोगे तो हम मारेंगे और हम जरूर काट देंगे। तो धर्म झंडा नोचना सबसे ज़्यादा गलत था, और उससे भी ज़्यादा गलत था कि झंडा नोचने पे गोली चला देना। ये दोनों पक्षों की गलती है और दोनों पक्षों का जो है वो है। और सबसे बड़ा इस दंगे को भड़काने में बहराइच जिला प्रशासन का हाथ है। ये सुनियोजित दंगा है और ये भाजपाई दंगा है। ये भाजपा के द्वारा मार पीट, खून, हत्या, खराबा किया जा रहा है, क्योंकि सत्ता अब दूर होती चली जा रही है। चलिए ठीक है, वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। एक बात तो साफ है कि सरकार, प्रशासन और मीडिया तीनों का चेहरा इस बहराइच दंगे में अब खुल करके लोगों के सामने आ चुका है। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। हमें दें इजाज़त, नमस्कार।